नमस्ते माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। टेरो ट्रूथ विथ माय डिवाइन चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे 88 पोर्टल की एनर्जी, जैसे हमने लास्ट टाइम देखी थी जुलाई में 7 पोर्टल की एनर्जी, यानी कि लॉयन गेटवे, जो कि देखा था हमने सीरियस स्टार के बारे में। मैंने आपको बताया भी था कि जुलाई में यदि हम बैलेंस में रहेंगे, स्पिरिचुअल होंगे और बिल्कुल बैलेंस में रहेंगे, तो ये जो आने वाला पोर्टल है ये हमारे लिए बहुत अच्छा साबित होगा। तो आज हम उसकी एनर्जी देखते हैं कि आपने खुद पर काम करा है या आपने क्या मेहनत करी है, क्या रंग लाएगी वो आपकी मेहनत, वो हम देखेंगे। ठीक है। और ये कलेक्टिव रीडिंग है और जनरल रीडिंग है, तो जिससे जो बातें मैच हो, जो चीज़ रेजोनेट हो, वही लें। ठीक है। पहले मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ कि जो सीरियस स्टार होता है ये बहुत ही पॉजिटिव स्टार होता है। ठीक है। तो ये जो जुलाई से स्टार्ट होता है, जुलाई से हो 25-26 जुलाई से इसकी कुछ खूब ज़्यादा एनर्जी रहती है। ये सन नीचे आ रहे हैं, ये सन का कार्ड है, मैंने आपको बता रखा है ना। बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है ये टेरोट का, इसलिए मैंने इन्हें यहाँ लगा रखा है। जय सूर्य नारायण भगवान, वो खुद ही शायद बताने आ रहे थे। तो क्या होता है कि ये जुलाई से जो स्टार्ट होता है धीरे धीरे, तो अगस्त तक आते आते ये अपनी लाइन में आ जाता है, मतलब बहुत कुछ बैलेंस में आ जाता है और सितंबर में आके क्लोज हो जाता है। ठीक है। और जो 8 अगस्त को रहता है यानी 88 पोर्टल वाले दिन, ये जो सीरियस स्टार रहता है सूरज से यानी सन से लाइन में आ जाता है, दोनों अलाइनमेंट में आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि सीरियस स्टार जुलाई में सन से एनर्जी लेता है पावर में आने की, हालांकि वो खुद सन से भी बड़ा है और एनर्जी काफ़ी रहती है उसमें, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया था ना, हम किसी से मिलते हैं, कभी हम लो वाइब्रेशन में रहते हैं तो हम किसी से मिल के खुश हो जाते हैं, हम खुद पॉजिटिव हो जाते हैं, उसी तरह है। तो ये जुलाई में स्टार्ट होके अगस्त तक आते आते काफ़ी बैलेंस हो जाता है और ये सूरज और जो सीरियस स्टार रहता है एक साथ एक लाइन में हो जाते हैं। और 8 अगस्त को यानी 88 पोर्टल वाले दिन ये अपनी पृथ्वी पर जैसे सूर्य की किरणें भी पड़ती हैं, रोशनी पड़ती है, उसी तरह से सीरियस स्टार की जो डिवाइन पावर रहती है, जो उसकी पावरफुल एनर्जी रहती है, कॉस्मिक एनर्जी जो रहती है, वो डायरेक्ट हमारी पृथ्वी पर पड़ती है। वो इसलिए कि जो लोग भी जुलाई से बैलेंस में रहते हैं, हमें शायद आपको पता नहीं हो, लेकिन कुछ दिन कभी हम ठीक रहते हैं, कभी लो वाइब्रेशन में रहते हैं, तो वही एनर्जीज रहती हैं, क्योंकि इस दुनिया में जो कुछ है वो एनर्जीज है ना। तो जब ये एनर्जी पड़ती है तो सभी पर पड़ती है बराबर से, लेकिन उन लोगों पर ज़्यादा पड़ती है, सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात, जो लोग जुलाई से बैलेंस में रहते हैं, आपको बैलेंस कर चुके होते हैं, यूनिवर्स से, डिवाइन से, ईश्वर से कनेक्ट हो चुके होते हैं, है ना। उन लोगों पर ज़्यादा पड़ती है क्योंकि वो उनमें इतनी पावर आ जाती है कि जो पावरफुल एनर्जी है ये उसको एनर्जी ले सकें उसकी, क्योंकि हर किसी के बाद की एनर्जी लेना नहीं होती। जैसे कोई लोग वीक होते हैं या कोई लोग इतने नेगेटिव होते हैं कि क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं होता है, ये सब तो उनको बहुत प्रॉब्लम आती है। लेकिन जो लोग बैलेंस में रहते हैं उनके ऊपर ये एनर्जी ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। ठीक है। और इसका जो 8 नंबर का आपने देखा होगा कि 8 नंबर जो रहता है वो एक इन्फिनिटी के साइन की तरह रहता है, यानी एक बैलेंस की साइन की तरह। तो ये यही दर्शाता है कि हमें बिल्कुल बैलेंस में रहना है, ताकि हमारा जो अक्टूबर तक आते आते सितंबर में ये चीज़ें, मतलब एक तरह से कहें तो जो गेटवे रहता है वो क्लोज हो जाएगा। फिर ऐसा होता है ना कि हम चाहें भी तो इतना कुछ नहीं कर पाते हैं। ये एक हमें ऑफर मिलता है ईश्वर की तरफ से कि हम ईश्वर के करीब जा रहे हैं, उनसे कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है।
आई होप आप समझ गए होंगे। तो हम देखते हैं आपकी इस लॉयन गेट पे पोर्टल में क्या एनर्जी रहेंगी। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल डिवाइनली गाइड करिएगा। गेटवे के बारे में बताने के लिए सूर्यनारायण भगवान खुद आ रहे थे। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स महादेव डिवाइनली गाइड करिएगा। जो भी मेरे व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए 88 पोर्टल यानी 8 अगस्त का जो पोर्टल है लॉयंस गेटवे पोर्टल, ये क्या लेकर आएगा। ईश्वर करे सब अच्छा ही हो। ये देखिए फॉर्चून का कार्ड है, आना होगा तो वापस आएगा। प्लीज़ गाइड करिएगा। जो भी मेरे व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हैं उनके लॉयंस गेटवे पोर्टल लेकर आएगा, क्या सिचुएशंस रहेंगी। और ये कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। अभी भी आपको कंफ्यूजन ही है, अभी भी आपको जगल ही है। ये देखिए दो जगलिंग के कार्ड आए, इमोशंस। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल डिवाइनली गाइड करिएगा। जो भी मेरे व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हैं या देखेंगे, जब भी रीडिंग किसी के सामने आएगी तो उनकी क्या सिचुएशन। यहाँ से सन पहले ही आ रहे थे और ये वापस आ गए, और आज सन और मून बिल्कुल आए। मतलब दो बार यहाँ पे जगलिंग की एनर्जी आई है, मतलब कंफ्यूजन की एनर्जी। एंजल्स प्लीज वन मोर कार्ड, ओनली वन मोर कार्ड एंजल्स, ओनली वन मोर कार्ड। प्लीज एंजल्स गाइड करें मेरे जो भी व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हैं। उनके लिए 88 पोर्टल क्या लेकर आ रहा है। जो भी आपके कंफ्यूजन थे या जिस चीज़ में आप जगलिंग कर रहे थे वो चीज़ ख़त्म होगी, ठीक है। या जिन लोगों ने भी आपको चीटिंग करा है या जिन लोगों ने आपको हर्ट करा है, आपका दिल दुखाया है, या सीधे शब्दों में कहूँ आप पर पीछे से वार किया है या कोई आप पे वार करेगा, तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और सबसे मेन बात, आप अभी भी जगलिंग की एनर्जी में, अभी भी ये करना है वो करना, बिल्कुल बैलेंस नहीं है। थोड़ा बहुत है बैलेंस इनमें, आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपके माइंड में वही कन्फ्यूज़न चीज़ें चल रही है। मैंने बताया आपको कि आपके कॉन्शियस माइंड में क्या चलता है ये वहाँ तक नहीं पहुँचता है। ईश्वर तक वही चीज़ें पहुँचती हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलती हैं, ठीक है। तो अपने जो अंतर मन में जो चलता है वही मैनिफेस्ट होता है। तो इसलिए अच्छा सोचें और अच्छा करें, और बिल्कुल भी दुखी ना। हो सकता है आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी हो कुछ, इसे हम क्लेरिफाई करेंगे एक बार। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, द मून का कार्ड क्यों आया है। प्लीज़ एंजल्स क्लेरिफाई करें मेरे व्यूवर्स की रीडिंग में द मून का कार्ड क्यों आया है। प्लीज़ एंजल्स क्लेरिफाई करें द मून का कार्ड क्यों आया है। ओके डेथ का कार्ड क्यों, एंजल्स प्लीज़ क्लेरिफाई करें। ये देखिए टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, एंजल्स प्लीज़ क्लेरिफाई करें। ये वापस आ रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों, एंजल्स प्लीज़ क्लियर करें। मैंने
कहा ना, अभी भी आप बीच में ही हैं। आपको किसी चीज़ का ऑफर का वेट है। किसी चीज़ का इंतज़ार है आपको, जो वेट आप कर रहे हैं वो आपके लाइफ में आने वाला है, मतलब इस एटेड पोर्टल में। ठीक है। और जो आप इमोशंस हो रहे हैं, तो हो सकता है वो थोड़ा लव की एनर्जी को लेके हो रहे हो, या आपका किसी से भी बन नहीं रही हो, या किसी से आपका तालमेल नहीं बैठ रहा हो। आप अपने इमोशंस लेकर बैठे हैं, मतलब चुपचाप बैठे हैं आप किसी तीसरी चीज़ की वजह से। तो थोड़ा उस जोन से बाहर निकलिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए थोड़ा, और सन की एनर्जी आई है तो बिल्कुल पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आने वाली। थोड़ा सा सैडनेस को छोड़ें अपनी, और जगलिंग को छोड़ें, बैलेंस बनाएं। और जिन लोगों ने आपको हर्ट करा है या आपको हर्ट करेंगे, तो उनको थोड़ा इग्नोर करें। डेथ का कार्ड बता रहा है कि एक नई शुरुआत होने वाली है, कुछ नई चीज़ों की जजमेंट होने वाला। मतलब आपने अगर जो भी अभी तक कुछ देखा होगा, या किसी ने आपको परेशानियाँ दी होंगी, कहीं भी, ऑफिस में, घर में, किसी भी सर्कल में, किसी भी फील्ड में, तो वहाँ आप जजमेंट होगा। किसका? ऊपर वाले का। क्योंकि यहाँ मून आया है, सन आया है, और ये ईश्वर खुद आया है। मतलब 3 तरीके से यहाँ जजमेंट का कार्ड आया है, और बिल्कुल पॉजिटिव है। अपने आप को पॉजिटिव रखें तो बिल्कुल पॉजिटिव होगा सब। बाकी ओवरऑल एनर्जी आपकी काफ़ी अच्छी है। जगलिंग में तो अभी भी यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में भी यही बता रहा है कि ये व्यक्ति उल्टा लटका हुआ है। और जैसे कि मैंने बताया कि आपको ऑफ़र तो आने वाला है, या आप किसी को देना चाहते हैं तो वो आप देने वाले हैं किसी को, या किसी चीज़ का वेट कर रहे थे कि ये हो जाए, करें, तो चीज़ देने वाले हैं। ठीक है। अब हम एक बार दूसरे एक से भी देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स डिवाइनली गाइड करिएगा जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, उनके लिए एटेड पोर्टल क्या लेकर आ रहा है। और एक बात बताती हूँ, लॉयंस गेटवे पोर्टल का हम वीडियो देख रहे थे, रीडिंग कर रहे थे मतलब, तो इसमें जो सन है वो भी एक तरह से लॉयन में ही है। मतलब ईश्वर खुद आ गए आपकी मदद करने। अब तो आपको भी ज़रूरत नहीं है ना जाने की। तो अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव बनाएं, स्पिरिचुअल हों, और अलाइनमेंट में आएँ। ठीक है। क्योंकि सितंबर तक ये चीज़ें क्लोज़ हो जाएंगी। जब तक अपन ने, मतलब हमने इन दिनों में अपने आप को सुधार लिया, अपनी नेगेटिविटी पे काम कर लिया, बैड हैबिट्स पे, अपने गुस्से पे, अपने फियर्स पे, तो सब चीज़ें आपकी लाइफ में क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। और ये जो डिवाइन की पावर पड़ती है पृथ्वी पर, एनर्जी पड़ती है, ये आपकी एंजाइटी, आपके फियर्स को लेकर ही जाती है, आपको हील करके जाती है। लेकिन वो तब होता है तब आप खुद होना चाहते हैं, अपने बैलेंस में आना चाहते हैं। आप किसी को ज़बरदस्ती खाना खिला रहे हैं, वो नहीं खाना चाहता, तो आप कब तक खिलाएंगे उसको? बच्चे होंगे तो खिला भी देंगे ना, लेकिन बड़े होंगे तो कैसे खिलाएंगे, अगर आप थोड़े बहुत समझदार भी होंगे तो अपने आप को इस एनर्जी में लेके आइए। प्लीज़ डिवाइन गाइड करिएगा जो एटेड पोर्टल है मेरे व्यूवर्स के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या सिचुएशंस रहेंगी। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। ओम नमः शिवाय। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें जो भी मेरे व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हैं, उनके लिए एटेड पोर्टल क्या सिचुएशंस, क्या एनर्जी लेकर आएगा, या क्या एनर्जी उनकी रहेंगी। क्या बात है।
अकेले ही रहना है आप लोगों को, अकेले ही सफ़र करना है, अकेले सफ़र कर रहे हैं। सफ़र मतलब अकेले घुटना, जिसे हम कहते हैं ना, अपने आप में ही रहना, अपने कंफर्ट जोन में। तो मैंने कहा है आपको, कंफर्ट जोन से आइए, सेलिब्रेशन करिए, फ्रेंड्स के साथ मिलिए। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें जो भी मेरे व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या एनर्जी रहेगी। अब जो भी कार्ड्स आना चाहते हैं वो एक दो बार में आ जाएं। बाप रे, माय लास्ट शफल एंजल्स, पहले भी आ रहे थे। ये देखिए डेविल एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक। अब जो कार्ड्स आएंगे ना, वही मैं आपको बताऊंगी, जो मैं आपको बताती हूँ। आपको लगेगा कि मैं बार बार एक ही चीज़ कहती हूँ, हील हूँ, पॉजिटिव हूँ, ये हो वो हो, बैलेंस में रहें, लेकिन जो कार्ड्स आते हैं तो वो आपके एनर्जी से ही आते होंगे ना। ये रीडिंग आपके सामने आ जाती होगी, समझ लीजिए 12:05 पे आ गई, आपने स्टार्ट करी, कुछ काम आ गया तो आप उस टाइम नहीं देख पाए, लेकिन उसी टाइम देख पाएंगे जब ईश्वर चाहेगा। तो इन जब भी जिसके सामने आती है उसे गाइड करने के लिए ही आती है, कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं होती है दुनिया में, है ना। ये कार्ड्स भी यूं ही नहीं आते हैं। सफरिंग इन साइलेंस में, यानी कि जो आप अकेले सफ़र कर रहे हैं, जो घुट रहे हैं, उस चीज़ से बाहर निकलिए। और यहाँ पे थर्ड पार्टी के 3 कार्ड आए, 3 से 4 कार्ड। थर्ड पार्टी मतलब कुछ भी हो सकता है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपकी फैमिली प्रॉब्लम, खुद की सिचुएशंस, खुद की सोच, आपकी बैड हैबिट्स, है ना। तो उन चीज़ पर काम करिए, अभी भी टाइम है। और जब सॉलिट्यूड में अगर होंगे, 9 के नीचे 9 आया है और उधर डेथ आया था, मतलब 9 नंबर जो होता है कंप्लीशन का कार्ड होता है। ये दिख रहा है आपको 9 9। एक चीज़ ख़त्म होती है आपकी लाइफ में, जो चीज़ है, यानी तीसरी चीज़ जो भी आपकी लाइफ में होगी। हर किसी की अपनी अपनी सिचुएशंस रहती हैं, वो सिचुएशंस अब बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। 9 9 की एनर्जी और 10 नंबर जो कंप्लीशन ख़त्म होता है, यानी न्यू स्टार्ट होता है, वो आपकी लाइफ में होने वाला है इस एटेड पोर्टल में। मतलब जो आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी थी वो रिलीज़ होने वाली है, बिल्कुल साइलेंट तरीके से। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को इतना हील कर लेंगे, इतना बैलेंस में कर लेंगे कि जो कोई कुछ कह रहा है कहने दीजिए। बस आपको अपने थ्रोट चक्रा पे काम करना है और क्राउन चक्रा पे। और यदि आपके गले में कुछ प्रॉब्लम हो रही होंगी, कुछ भी खराश, या कभी ऐसा लगता होगा कि आपको कुछ अटक रहा है या गले में थोड़ा सा पेन होगा, तो समझ लीजिए कि आपके थ्रोट चक्रा पे काम चल रहा है। और एक क्राउन चक्रा, यानी कि 7 नंबर का चक्रा जो रहता है टॉप पे, जब क्राउन चक्रा पे काम चलता है ना, तो ऐसा लगता है कि हमारे सर में कुछ रेंग रहा है, कुछ चल रहा है, कुछ घूम रहा है, कुछ ऐसा फील होता है हमें। जब भी हमारी एनर्जी रेस होती है ना, जब हमारी नेगेटिविटी रेस होती है, तो ऐसा हमें अंदर से भी फील होता है। बेस चक्रा पे काम चलता है तो हमारी जो कमर रहती है पीछे, उसमें कुछ होता है। सैक्रल सोलर प्लेक्सस चक्रा पे कुछ काम चलता है तो हमारे पेट में दर्द रहता है, हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं रहता है कई बार, तो वो चीज़ें होती हैं।
तो अपने आप को हील करें। और जहाँ तक मैं देखी आपको बहुत कुछ चीज़ें समझ में आ गई है, मतलब पैसा, प्यार और जिसे कहते हैं ना दुनियादारी में क्या सही है क्या नहीं, वो बहुत कुछ चीज़ें आपकी समझ में आ गई और नहीं भी आई हैं तो ऑफकोर्स 9 से 10 डेज में आ जाएंगी। ठीक है। और जो भी आपकी लाइफ में थर्ड सिचुएशन थी, जो आपकी प्रॉब्लम्स बन रही थी, वो चीज़ ख़त्म होने वाली है। थ्रोट चक्र और क्राउन चक्र पे काम करिएगा अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम है तो। ठीक है। एक बार एंजल गाइडेंस देख लेते हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, आपका क्या मैसेज है, क्या गाइड करना चाहते हैं आप मेरे व्यूवर्स को इस एयरटेल पोर्टल के लिए। प्लीज़ एंजल्स गाइड करेगा, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स डिवाइनली गाइड करेगा। जो भी मेरे व्यूवर्स रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है। ये कार्ड उल्टे क्यों हो जाते हैं? और अगर आपका मन नहीं लगे तो कुछ भी चैंट मंत्र लगा लीजिए, या सिबलिंग कुछ म्यूज़िक रहता है यूट्यूब पे तो उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, या मेडिटेशन जो म्यूज़िक रहता है, थीम रहती है, बिल्कुल स्लो आवाज़ में उसे सुनिए। ठीक है। अच्छा फील होगा आप लोगों को। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें जो भी मेरे व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए इस डेट पे पोर्टल में आपका क्या मैसेज है। चलिए आज हम ऐसे करते हैं, एक बार लास्ट शफल कर लूँ मैं। आज हम रेंडमली कार्ड निकालते हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, कम्युनिकेट क्लियरली, यानी कि वो थॉट चक्र का जो कार्ड आया था वो भी यही बता रहा था कि किसी से आप यदि क्लियर बातें नहीं कर पा रहे हैं तो क्लियर कहें। वो इसीलिए आए कि अपनी पावर में आए, अपनी एनर्जी में आए। जैसे कि मैं बताती हूँ हमेशा, यस को यस कहना है और नो को नो। पीसफुल रिजोल्यूशन, एक कार्ड और दीजिएगा एंजल्स। बिग हैप्पी चेंज। ओके। किसी से भी बातचीत करें तो क्लियर करें, क्लियर कम्युनिकेशन जिसे हम कहते हैं, साफ सुथरी बातें, और उस चीज़ का पीसफुल रिजोल्यूशन निकलेगा। और नहीं भी निकला है, जैसे मैंने आपको बताया भी था, कोई लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। आपकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, थर्ड सिचुएशंस, वो बिल्कुल शांतिपूर्वक ख़त्म हो जाएगी। और बिग हैप्पी चेंजेस का कार्ड है, यानी कि जैसे कि मैंने बताया था ओवरऑल रीडिंग में कि बिग हैप्पी चेंजेस पर ही, आपकी पॉजिटिविटी पर ही आपकी रीडिंग ख़त्म हुई थी। और अभी भी एंजल्स की गाइडेंस भी इसी चीज़ पे ख़त्म हो रही है। तो कैसी लगी आपको ये रीडिंग, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।